हेलो फ्रेंड्स, गोयल किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाए हैं घर में मीठे शक्करपारे। मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी मीठे शक्करपारे खाने का मन कर रहा है, तो सोचा क्यों ना बनाया जाए, इसकी वीडियो भी बनाई जाए, आपसे शेयर की जाए। तो बहुत ही कम समय में ये तैयार हो गए थे और खाने में भी इतने टेस्टी लगे सबको, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। सबसे मतलब खाने में, बनाने में भी इजी और खाने में भी इतने टेस्टी। तो चलिए, मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, अब हम आगे इसकी रेसिपी आपके आगे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये हम हेल्दी भी है, हमने आटे से बनाए हैं शक्करपारे। 2 कप इसमें हमने आटा लिया है, ठीक है। और आपको सेम कप का यूज़ करना है, जो भी आप मेज़रमेंट के लिए कप लेंगे उसका यूज़ आपको सेम, सब चीज़ों के लिए सेम कप का ही यूज़ करना है। तो 2 कप हमने ये इसमें आटा लिया है। 4 चम्मच इसमें हमने सूजी ली है, वो हमें मिक्सी जार में आपको इसे ग्राइंड करना है। अब आप सोच रहे होंगे सूजी को ग्राइंड करने की क्या ज़रूरत है, तो ये आपको आगे मैं बताऊंगी क्यों सूजी को ग्राइंड करने की आगे ज़रूरत है, ठीक है। सूजी हमने 4 चम्मच ली और अब हम इसमें लेंगे आधा कप चीनी। तो ये भी हम मिक्सी जार में लेंगे। आधा से मैंने कुछ ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये अपने स्वाद अनुसार आप जितना मीठा मतलब लेते हैं। तो ये भी ज़्यादा नहीं हुआ था मीठा, इन सबको बच्चों को और मतलब अब मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा नहीं लगा था बिल्कुल भी। तो पौन कप के करीब ये मैंने इसमें शुगर ली थी, जो हमने मिक्सी कर लिया है। बीच में वो इन्वर्टर ऑफ हो गया था, तो इसलिए अंधेरा हो गया था। तो ये हमने मिक्सर जार में पीस लिया है और अब हम दोनों चीज़ों को इसी में ही मिक्स कर देंगे, ठीक है। इसमें धीरे धीरे मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा सा घी लेंगे, कम से कम 3 चम्मच आपको, जो खाने वाली चम्मच होती है वो आपको 3 कप मैंने इसमें देसी घी लिया है, ठीक है। फिर आप इसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे। इसको गरम करने के बाद ही इसमें आप मिलाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि अगर आप घी इसमें डालेंगे, मोमन डालना ज़रूरी होता है, इससे ही इसका क्रिस्प बढ़ेगा, है ना। क्रिस्पी जो होंगे, कुरकुरे होंगे सूजी से, और देसी घी डालने से ही मोमन जब हम अंदर डालते हैं तो उससे ही क्रिस्पीनेस इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो देसी घी डाल के हम इसे धीरे धीरे गूँथना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसे गूँथेंगे, क्योंकि घी गर्म हो गया था, अभी आप आगे देखेंगे मेरा हाथ भी जलने लगा था, ठीक है। थोड़ा सा पानी लेके और इससे हम धीरे धीरे गूँथेंगे। जैसे जैसे हम इसे गूँथते जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें एकदम से मतलब घी या पानी ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें डालना है और इसे अच्छी तरह से मिलाते रहना है। और थोड़ा सेफली आप घी इसमें डालिएगा, क्योंकि घी गर्म है तो आपका हाथ ना जल जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो धीरे धीरे जब हमने अब इसमें गरम घी डाला है, पहले घी को ही अच्छी तरह से पूरे आटे में हम मिक्स कर लेंगे। और फिर इसका आप एक तरीका ये है, इसका थोड़ा सा लड्डू बना के देखेंगे हम। हाथ मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, तो आप थोड़ा सा लड्डू बना के देखेंगे तो लड्डू आपका जब बन जाएगा, है ना, वो खिला खिला नहीं रहेगा, तो आपका समझिए घी का मेज़रमेंट बिल्कुल सही है, आपके शक्करपारे क्रिस्पी बनेंगे। तो धीरे धीरे हम इसको जब मथेंगे, पानी भी आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इसका जो डो है वो इस तरह से तैयार करना है, ना ही आपको ज़्यादा टाइट रखना है, बहुत टाइट भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका डो बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम इसको डो को 2 मिनट के लिए रख देंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, क्योंकि इसमें हमने शुगर डाली है तो शुगर फिर मेल्ट हो जाएगी और आटा ये पतला हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। 2 मिनट के लिए ही रखेंगे बस इसे। फिर हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और 2 भागों में डिवाइड करने के बाद हम इसको शक्करपारों की शेप देंगे, ठीक है। एक तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी, जो भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, देसी घी या रिफाइंड वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, क्योंकि मैं घर में ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। आपका जो भी आप मतलब ऑयल यूज़ करते हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, इसे ढक के रख दीजिएगा एक पार्ट को, और दूसरे पार्ट के हम शक्करपारे बनाने
तैयार करते हैं। अब इसे हल्के हाथों से आप ध्यानपूर्वक देखिएगा इसे, क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे ना तो ये मतलब इसके किनारे फटे फटे से हो जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे बेलना है हल्के हाथ से, और इसको मोटा ही रखना है। इसको ज़्यादा पतला लेयर इसकी नहीं रखनी है, आपको इसकी मोटी लेयर ही रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा हाथ से मैंने थोड़ा सा बेलन से कराया, थोड़ा सा मैंने इसे हाथ से सेट कराया। अब आप चाकू की मदद से इसकी शेप आप काट देंगे, जिस भी शेप के आप बनाना चाहें, ट्रायंगल या स्क्वायर में या फिर डायमंड शेप में, जो भी आप शेप बनाना चाहते हैं उस शेप में आप इसे काट सकते हैं। ठीक है, अब आप धीरे धीरे इन्हें काटना और फिर धीरे धीरे एक प्लेट में इन्हें निकालना। ठीक है, और फिर कढ़ाई का तेल आप ध्यान रखना कि कढ़ाई का तेल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गर्म तेल में इन्हें डालेंगे तो ये जल जाएंगे और कच्चे रह जाएंगे अंदर से। तो बहुत ही धीमी मतलब आँच होनी चाहिए। ठीक है, बहुत मंदी आँच होनी चाहिए। मंदी मंदी आँच में ही आप इन्हें डालेंगे तो ज़्यादा ये अच्छी तरह से सिक पाएंगे। ठीक है, अब आप देखना मैं किस तरीके से इन्हें डालती हूँ। आप देख लीजिए, हाथ का थोड़ा सा भाप लेके कि हल्का ही गर्म हो, ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। तो इस तरीके से आप धीरे एक एक करके आराम से डालना, जिस और मंदी मंदी गैस पे इन्हें सिकते रहने देना है। शुरुआत में इन्हें छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी कलची नहीं चलानी है शुरुआत में, इन्हें ऐसे ही पड़े रहने देना है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा जब ये सिक जाएँ तब इनमें कलची लगाना है, ताकि ये फटे ना। अदरवाइज़ अगर आप बहुत मंदी मतलब इनकी लो का ध्यान रखना है आपको, गैस की लो का। अगर ज़्यादा मंदी होगी तो भी आपके ये फट जाएंगे, और ज़्यादा तेज़ होगी तो कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का आपको अपने हिसाब से ध्यान रखना है कि गैस मीडियम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा मंदी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे मंदी मंदी गैस पे सिकते रहेंगे। इतने हम दूसरे डो का बना के तैयार करते हैं। ठीक है, दूसरे डो का भी हमें इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है, जैसे हमने पहले वाला बनाया था। तो इसी तरीके से हम दूसरे डो के भी शेप बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा हाथ से ही सेट करा था, क्योंकि इसके अंदर हमने चीनी डाली है, तो ये थोड़ा सा आटा वैसा हो जाता है, थोड़ा सा जैसे चीनी डाल के हो जाता है ना आटा, हाथों में चिपकने लगता है तो बेलन पे भी, तो इस तरीके से हो जाता है। और बनने में मतलब बनने के बाद इतने क्रिस्पी हो गए थे ये कि खाने में इतने मज़ेदार लग रहे थे, सबको बहुत ही टेस्टी लगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इन्हें भी शेप दे देते हैं, और ऐसे ही हम इन्हें भी धीरे धीरे सेकते हैं। जैसे जैसे सिक रहे हैं आप ध्यान रखना कि ये जले ना। ठीक है, मंदी मंदी गैस पे इन्हें सेकना है। तो अब हमारे ये चाकू से काट के तैयार हो गए हैं। आप देखिए, ये इतने मोटे साइज़ के रखने हैं जितना मैंने आपको दिखाया है, ज़्यादा पतले मत करना, क्योंकि ज़्यादा पतले करोगे तो फिर ये क्रिस्पी नहीं होंगे। ये आपको देखने में बिल्कुल हलवाई की तरह, जैसे हलवाई के यहाँ पे मीठे शक्करपारे मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह टेस्ट आएगा अगर आप मोटे रखेंगे इन्हें तो थोड़े से। और इनकी लेयर आपको अलग अलग दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो ही ये क्रिस्पी होंगे। इस तरीके से मैंने सब अलग निकाल लिए हैं। और आप दूसरा पहला जो आपने घान डाला है उसमें, वो आप चेक कर लीजिएगा। आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे बिल्कुल एकदम अलग अलग है। आप अगर पहले इनमें कलची चला देंगे तो ये फट जाएंगे, है ना। तो आप ध्यान रखना, पहले कलची मत चलाना और ना ही इन्हें बार बार छेड़ना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम अलग अलग ये हो रहे हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं, सब अलग अलग हैं खिले खिले से, है ना। तो इस तरीके से आप इन्हें धीरे धीरे फिर हल्के हल्के हाथ से आपको इन्हें मतलब हिलाना है। ठीक है, फिर इन्हें निकाल लेना है। धीरे धीरे करके आप इन्हें निकाल लीजिए टिश्यू पेपर लगा के, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा ऑब्ज़र्व हो जाए इसमें। धीरे धीरे हम इन्हें निकाल लेंगे। ऐसे ही आप दूसरे घान के इसमें डाल देंगे। दूसरे घान के भी डाल के आपको फिर ऐसे ही धीरे धीरे सेकने हैं और ऐसे ही निकाल लेना है उन्हें। और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बैठ रहे हैं। अब इनकी आवाज़, इनकी खनन जैसी आवाज़ आप देख सकते हैं कि कितने टेस्टी लग रहे हैं। देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये, तो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब